Good morning, students. Today we are going to discuss our 8th chapter, that is secularism, जिसको हम हिंदी में धर्मनिरपेक्ष कहते हैं, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी 42nd अमेंडमेंट के अंदर ऐड किया गया था सेकुलर वर्ड, कि इंडिया इज ऑल्सो ए सेकुलर कंट्री। तो अब सेकुलरिज्म की अगर हम धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं तो आज दुनिया भर में अलग अलग कल्चर्स हैं, देयर आर लॉट ऑफ कम्युनिटीज एक देश के अंदर रहती हैं, तो सबके लिए बराबरी का प्रावधान, एवरीबडी इज इक्वल इन डेमोक्रेटिक स्टेट। अब क्वेश्चन आता है जो हम हमेशा देखते हैं कि क्या जो लोगों के प्रति चिंताएं हैं, धर्म के प्रति चिंताएं हैं, सेकुलरिज्म उनको दूर कर पा रहा है। और इंडिया की बात करें, इंडिया में जो सेकुलरिज्म है आज उस पर डिबेट्स भी होती हैं एंड देयर आर डिस्कशंस ऑन द इंडियन टाइप ऑफ सेकुलरिज्म, कि क्या इंडिया सच में सेकुलर है या सिर्फ माइनॉरिटीज को दबाया जा रहा है और मेजोरिटी को सरकार बहुत ज्यादा पक्ष दे रही है, या गवर्नमेंट कई बार सेकुलरिज्म के पक्ष को भूलकर एक धर्म को बढ़ावा देती है। तो इंडिया में इस चीज पर रेगुलर डिस्कशंस हो रही हैं और कुछ हैरान कर देने वाली बातें भी है इंडियन सेकुलरिज्म में। हमें वो चीजें हैरान करते हैं कि क्या इंडिया अब सच में सेकुलर स्टेट है। और दूसरे हाथ पे हमारे जो पॉलिटिशियंस है वो कस्में खाते हैं दैट वी आर सेकुलर, और हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो सेकुलरिज्म को बढ़ावा देती हैं, सेकुलरिज्म को मानती हैं, और चिंताएं भी साथ साथ में है और संदेह भी है। लोगों के चिंताएं भी है, इंडियन सेकुलरिज्म को लेकर चिंता भी है कि क्या इंडिया में सच में जो सेकुलरिज्म होना चाहिए वो चल रहा है या अभी भी सेकुलरिज्म नहीं है। बट दे हैव रिटन ओनली ए वर्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, की कॉन्स्टिट्यूशन में एक शब्द मेंशन कर दिया लेकिन उसकी डेफिनेशन किसी को नहीं पता। तो सेकुलरिज्म हमारे यहाँ के धार्मिक गुरुओं के द्वारा ही चैलेंज नहीं किया जाता, बट जो रिलीजन को मानने वाले राष्ट्रवादी हैं, धार्मिक राष्ट्रवादी धर्म को राष्ट्र से जोड़ते हैं, वो भी कई बार इवन हमारे पॉलिटिशियंस भी, सोशल एक्टिविस्ट भी धर्म के पीछे लग के धर्म की आड़ में बहुत सारी चीजें करते हैं। तो क्या एक धर्म को बढ़ाने के लिए दूसरे धर्मों को नीचा दिखाया जा सकता है? तो इंडियन सेकुलरिज्म में आज यही चीजें चल रही हैं। तो इस चैप्टर में भी हम सेकुलरिज्म के हर पक्ष को पढ़ेंगे, एवरी fundamental of the secularism, that is a definition, how secularism comes to India। क्या इंडिया में जो सेकुलरिज्म है वेस्टर्न के द्वारा, वेस्टर्न वर्ल्ड के द्वारा लाया गया, क्या सेकुलरिज्म पूर्ण रूप से नहीं है, थोड़ा बहुत भारत में है, पूरा सेकुलरिज्म आ नहीं पाया, क्या सेकुलरिज्म धर्म के खिलाफ है? तो ये सारी चीजें हम सेकुलरिज्म चैप्टर में डिस्कस करेंगे, ब्रॉडली डिस्कस करेंगे इन सारी चीजों को। अब आ गया जी व्हाट इज सेकुलरिज्म, कि यहां पर क्लियरली मेंशन है कि सेकुलरिज्म इज जब सब धर्मों को एक जैसा ट्रीटेड इक्वली, इक्वालिटी के साथ ट्रीट किया जाए। एवरीबडी हैज गिवन रिलीजियस फ्रीडम, इक्वालिटी, एंड दे कैन प्रोफेस, प्रोपगेट एंड प्रैक्टिस देयर रिलीजन। अब ट्रिपल पी जहां पर भी है वहां सेकुलरिज्म है। आप प्रोफेस कर पाए अपने धर्म को, यू कैन प्रोपगेट योर रिलीजन, प्रोफेस योर रिलीजन एंड प्रैक्टिस योर रिलीजन, दैट इज द सेकुलरिज्म। अब इसकी ऑपोजिशन दो तरीके से है, धर्म के अंदर भी, और एक या दो धर्म मिलके दूसरे धर्मों को नीचा दिखाते हैं। तो इंटर रिलीजियस मतलब अंतर धार्मिक, कि धर्म के अंदर की बात, कि धर्म के अंदर भी ये चीजें हैं और कुछ धर्म मिलके दूसरे धर्मों को नीचा दिखाते हैं। तो अब हमने ये देखा है कि जूश हमेशा डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं। अब जूस जो है यूरोप के अंदर और इजराइल के अंदर, इजराइल में रहते हैं जूश, इजराइल इज द ओनली कंट्री वेयर जूश लिव। लेकिन अगर
जूश किसी भी यूरोपियन कंट्री में जाएंगे, उन्हें डिस्क्रिमिनेशन, उन्हें भेदभाव सामना करना पड़ेगा। अरब माइनॉरिटीज, अरब के जो लोग हैं जो इजराइल के अंदर या किसी भी ईरान के अंदर जो रहते हैं, अगर वो किसी भी यूरोपियन कंट्री में जाएंगे, इवन मुस्लिम्स हैं जो, ठीक है, वो अलग अलग तरीके से अगर वो इजराइल में जाएंगे तो उन्हें वहां डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ेगा, धर्म के तरीके से डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है। तो ऐसे अब इवन कई बार नॉन क्रिश्चियंस को क्रिश्चियन रिलीजन से भी, या क्रिश्चियंस को खुद के देश में भी धर्म के तरीके से डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है। ऐसी बात, ऐसे ही एक वाकया है, अगर मैं आपको बताऊं, यहां लिखा है यूरोप के अंदर नॉन क्रिश्चियंस, ठीक है, थोड़ा बहुत एक्सक्लूजन देखते हैं कि यूरोप के अंदर क्रिश्चियंस को ज्यादा फायदा दिया जाता है, नॉन क्रिश्चियंस को नहीं दिया जाता, लेकिन थोड़ा बहुत है वो। अब इंडिया में सेकुलर है इंडिया कंट्री, तो इंडिया में हर रिलीजन को बराबर देखा जाता है, लेकिन फिर भी कई बार जो मेजोरिटी या माइनॉरिटी को नीचा दिखाती है। इंडिया में थोड़ा बहुत ऊंच नीच है। अब पाकिस्तान और बांग्लादेश की बात, जहां पर रिलीजियस माइनॉरिटीज, अभी पाकिस्तान के अंदर सिख और जो हिंदू है उनका धर्म परिवर्तन कर दिया जाता है, उन्हें डराया धमकाया जाता है। इवन आप अफगानिस्तान देख लीजिए, वहां भी धर्म को लेकर लड़ाइयां हैं। बांग्लादेश के अंदर, इट इज ए मुस्लिम कंट्री, तो वहां पर हिंदुओं का रहना दुश्वार हो गया। अभी प्रेजेंट में बांग्लादेश में हिंदुओं को और सिख्स को मुस्लिम्स के द्वारा प्रताड़ित किया गया, उनके साथ क्राइसिस हुए, उनके साथ दिक्कत हुई, उन्हें देश छोड़कर भागना पड़ा, बिकॉज इमरजेंसी लगी हुई थी बांग्लादेश में। तो मुसलमानों ने यह तरीका ढूंढ लिया कि इमरजेंसी के आड़ में रिलीजियस रिलीजियस माइनॉरिटी को झुकने पर मजबूर कर दिया। अब है जी अगला जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है जी इंटर रिलीजियस डोमिनेशन। इंटर रिलीजियस डोमिनेशन है जहां पर देखिए अक्कर्स व्हेन रिलीजियस मेजोरिटी की धर्म, रिलीजियस मेजोरिटी रिलीजियस माइनॉरिटीज को तंग करती हैं। जब रिलीजियस माइनॉरिटी इतनी ज्यादा मेजोरिटी हावी हो जाए कि माइनॉरिटीज को रहना मुश्किल हो जाए, तो अब इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने सबको राइट टू प्रोफेस रिलीजन की बात, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 तक, मतलब रिलीजियस फ्रीडम दे रखी है, प्लस आपको डिग्निटी थे, राइट टू लिव विद डिग्निटी, एक अधिकार दे रखा है, ठीक है। और रियलिटी में बहुत सारी बार कुछ धर्मों को मेजोरिटी का शिकार होना पड़ता है। तो अब तीन सबसे बड़े प्रॉब्लम्स, पहला 2706 को मार दिया गया दिल्ली के अंदर जब 1984 के एंटी सिख राइट्स हुए, और जो लोग, जिनके परिवार के लोगों की डेथ हुई, वो मानते हैं कि आज भी मुजरिमों को सजा नहीं मिली। फिर हिंदू कश्मीरी पंडित को कश्मीर घाटी छोड़कर कहीं और जाके बसना पड़ा और कभी भी वो दोबारा नहीं लौट पाए। कश्मीरी पंडित एक्सोडस जो है कि उन्हें जानबूझकर अपनी घाटी को छोड़ना पड़ा, क्योंकि वहां आतंकवाद उस समय चरम सीमा पर था और मुस्लिम लोग हिंदू पंडितों को वहां नहीं देखना चाहते थे, तो इसलिए उन्हें भी वहां से छोड़कर भागना पड़ा। अब तीसरा एग्जांपल जो है जी, अब 1000 से ज्यादा लोग, ठीक है, ज्यादातर कौन थे? मुस्लिम्स थे, उन्हें मार दिया गया गोधरा कांड के बाद। गुजरात में गोधरा कांड हुआ था, गोधरा स्टेशन पर ट्रेन की बोगीज को आग लगा दी गई थी, लेकिन उसमें जो इल्जाम लगा वो मुसलमानों पर लगा, तो उसके बाद मुसलमानों पर 1000 से ज्यादा मुसलमानों को कम्युनल वायलेंस का, ठीक है, जातीय हिंसा का शिकार होना पड़ा 2002 के अंदर, गुजरात राइट्स जो 2002 में आई। और
जो सर्वाइविंग मेंबर्स थे जिनके ऊपर वो कहर ढाया गया, वो कभी भी उन गांवों में दोबारा नहीं लौट पाए जहां पर वो हिंसा हुई थी। मतलब मुसलमान अपने एरिया को छोड़कर चले गए, मुस्लिम माइनॉरिटीज में थे, तो ये हो सकता है कि हिंदुओं को ये लगा कि वो जो ट्रेन थी वो गोधरा की तरफ जा रही थी और यूपी से आई थी। अब राम मंदिर की सेवा चल रही थी, इसलिए वो लोग सारे हिंदू थे, तो हिंदुओं को ये लगा ये मुसलमानों के द्वारा किया गया अटैक है। तो एक कॉम्युनल वायलेंस हुई जिसमें मेजोरिटी ऑफ मुस्लिम्स मारे गए। ट्रेन एक्सीडेंट में हिंदू मारे गए, उसके बाद हिंदुओं ने मुसलमानों पर कहर ढाया। तो ये जो एग्जाम्पल्स हैं, हमने 3 एग्जाम्पल देखे। इसमें एक ही चीज है कि सबके साथ भेदभाव हुआ कि इसके, अब देखो मैं ये बोल रहा हूं कि इंपैक्ट देखिए। अब एक कम्युनिटी को टारगेट किया गया, रिलीजियस फ्रीडम को, ठीक है, खत्म कर दिया गया। एक कम्युनिटी ने दूसरी कम्युनिटी को टारगेट किया, उनकी मतलब धार्मिक पहचान मिटा दी गई। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो बेसिक फ्रीडम जो सिटीजन्स को मिली हुई थी कि आजादी से घूमना, रहना, डिग्निफाइड लाइफ, वो सारी खत्म कर दी गई। और एक तरीके से हर जगह वायलेंस हो रहा था। हमारी जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज थी उनको भी इवन खत्म कर दिया गया। और इस तरीके के जो इंसिडेंट हैं कि धार्मिक धर्म के आड़ में बहुत सारे लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। तो ये था जी इंटर रिलीजियस डोमिनेशन की बात, कि इसमें एक धर्म ने दूसरे धर्म पर डोमिनेट किया। अब है कि सेकुलरिज्म जो है वो पहला डॉक्ट्रीन है जो इंटर रिलीजियस डोमिनेशन जो है अपोज करता है। कि इंटर रिलीजियस जो डोमिनेशन जो हमने पीछे टॉपिक पढ़ा उसमें यही है कि इंटर रिलीजियस डोमिनेशन को अगर खत्म करना है तो सेकुलरिज्म होना चाहिए। लेकिन हमारा सेकुलरिज्म जो है वो इंपॉर्टेंट है हर चीज को, हर भेदभाव को, धार्मिक भेदभाव को खत्म करने के लिए। और यह भी जरूरी है कि सेकुलरिज्म आगे चल के इंट्रा रिलीजियस, जिसकी बात अब हम करेंगे, इंटर रिलीजियस डोमिनेशन को खत्म करने के लिए सेकुलरिज्म क्रूशियल, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंट्रा के लिए भी मैं सेकुलरिज्म को कहूंगा। अब इंट्रा रिलीजियस डोमिनेशन वही जब members of a religious community dominate and discriminate against their own members। अब देखिए हिंदू धर्म के लोग, हिंदू धर्म के बीच के जो लोग हैं उनके साथ ही अगर भेदभाव करें, सिख जो धर्म है वो अपने सिखों के अंदर ही अगर भेदभाव है तो वो धर्म के अंदर का जो भेदभाव है वो है जी इंट्रा रिलीजियस। मैं कह दूं धर्म के अंदर अगर कोई भेदभाव चल रहा है तो उसको इंट्रा रिलीजियस कहा जाता है। तो कुछ लोग अपने आप को बड़ा मान के उस धर्म के अंदर छोटी जाति वाले लोगों को तंग करते हैं, उन्हें डराते धमकाते हैं, धर्म के नाम पर उन्हें धमकियां दी जाती है, धर्म छोड़ने के लिए उन्हें बाध्य किया जाता है। तो वो है जी ये। तो अब आज जो धर्म है वो सबके लिए, मतलब हर व्यक्ति के लिए अफीम का एक नशे का काम कर रहा है। नशे की तरह आज धर्म को देखा जा रहा है। और एक दिन, वन डे की एक दिन की बात है कि अगर हम आगे आकर अगर ऐसा काम हो कि अगर सारे लोगों की जरूरतें खत्म हो जाए, कि सबकी जरूरतें पूरी होगी, तो उस दिन हर कोई एक अच्छी और ठहरी हुई जिंदगी जिएगा। और उस दिन, जिस दिन सबकी जरूरतें पूरी होगी, उस दिन धर्म भी खत्म हो जाएगा। लेकिन ये एक इंसान की क्षमता है कि उसने इस विचार को बढ़ा चढ़ा के दिखाया है, कि इंसान इस चीज को बढ़ा चढ़ा के दिखा रहा है कि अगर जरूरतें खत्म हुई तो धर्म खत्म हो जाएगा। तो ये चीजें बढ़ा चढ़ाकर कही गई हैं, लेकिन ये आसान नहीं है कि जो ह्यूमन बीइंग है उसका हर चीज पूरी हो जाए, उसकी हर क्षमता जो है वो पूरी हो जाए और वो पूरे विश्व को अपने कंट्रोल, अगर उसकी जरूरतें पूरी होगी तो वो पूरे विश्व को अपने अंडर में कर लेगा। तो अपनी जिंदगी को बढ़ाने के लिए, अपने आप को अमर करने के लिए वो धर्म का सहारा लेता है।
धर्म के ऊपर जीता है, धर्म के साथ चल के वो अमर होना चाहता है। अब देखिए, बीमारियां कभी खत्म नहीं की जा सकती, ना ही उनको, अब देखिए, बीमारी नहीं खत्म हो सकती, एक्सीडेंट भी नहीं रुक सकते, लोगों के साथ होने वाली दुर्घटनाएं भी कभी खत्म नहीं हो सकती। और इवन लक है कि आप बच जाएं, कई बार दुर्घटना हुई, लक हुआ बच गए, लेकिन दुर्घटनाएं कभी खत्म नहीं हो सकती, कभी ना कभी कुछ ना कुछ किसी के साथ गलत हो जाता है। तो अब देखिए, बिछड़ना और नुकसान होना, ये इंसान की जिंदगी के दो महत्वपूर्ण एलिमेंट है, टू इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ द ह्यूमन, दैट इज सेपरेशन, कि कोई ना कोई बिछड़ जाएगा, किसी का नुकसान हो जाएगा, हमारा भी नुकसान हो जाता है कई बार, तो ये चीजें चलती रहती हैं। लेकिन अब अगर आगे बात करें तो कुछ चीजें जो है, मैं कह रहा हूं जी, कुछ चीजें उनको रोका जा सकता है, उनको खत्म किया जा सकता है, बट कुछ जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं वो शुरू से हैं, मतलब कुछ समस्याएं इंसान के द्वारा जनित है, इंसान ने बना दी, कुछ समस्याएं ऐसी हैं जैसे इंसान आया वैसी वो समस्याएं होगी। तो तीन बातें कहूंगा मैं, तीन चीजें कहूंगा, रिलीजन, आर्ट और फिलॉसफी। इसी वजह से दर्शन शास्त्र की बात करते हैं, आर्ट की बात करते हैं, हम धर्म की बात करते हैं, हमारे ऊपर आने वाली मुश्किलों की वजह से आज धर्म है, क्योंकि धर्म, आज लोग कहते हैं कि धर्म जो है हमें मुश्किलों से आजाद करवाता है। तो हमारा जो सेकुलरिज्म भी ये मानता है कि फिलॉसफी, धर्म की फिलॉसफी और धर्म जो है वो इसलिए है ताकि इंसान अपने आप को जिंदा रख पाए। सेकुलरिज्म भी तभी है सब धर्मों को बराबर करने के लिए। अब रिलीजियसली कि हर धर्म के अंदर कुछ समस्याएं हैं, इट इज डीपली रूटेड इन प्रॉब्लम्स। अब एग्जाम्पल के लिए, रिलीजियस जो पीपल है, कि एक रिलीजियस कम्युनिटी, मैं कहूं जी मेरी कम्युनिटी सिख की बात कर लो, सिख कम्युनिटी, हिंदू कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी कभी भी अपनी फीमेल मेंबर्स को इक्वालिटी नहीं देती। इवन अरब कंट्रीज के अंदर जो मर्द लोग हैं, जो पुरुष हैं, वो गाड़ियां चला पा रहे थे, लेकिन औरतों को ये अधिकार नहीं था। और औरतें बुर्का पहन के बाहर निकल रही थी। मर्द क्यों नहीं बुर्का पहनते थे? क्योंकि औरतों को कभी भी बराबरी का अधिकार नहीं दिए गए। फिर और ये जो है, आगे अगर भेदभाव की बात करें तो दलित, हर समाज में दलित होते हैं, दलितों के साथ हमेशा भेदभाव होता है, धर्म के तरीके से भी भेदभाव होता है, उन्हें डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है, उनके साथ बुरा बर्ताव होता है। वो लिखा है वहां पर, हिंदुइज्म के अंदर जो दलित सबसे ज्यादा हैं पुराने समय में भी। इन महात्मा गांधी जी ने जब फ्रीडम स्ट्रगल शुरू किया था तो उन्होंने बोला था कि बीइंग कंजर्वेटिव हिंदुइज्म, कि हम कंजर्वेटिव हिंदुइज्म से बिलोंग करते हैं, तो दलित कभी भी, छोटी जाति वाले लोग इस मूवमेंट का हिस्सा नहीं बन सकते। और औरतों के बारे में उनका बयान था कि औरतों का काम सिर्फ चूल्हा चौका संभालना है। तो हिंदुइज्म का ये एक ब्रिलियंट एग्जाम्पल है कि वहां पर अपने मेंबर्स के साथ ही बुरा बर्ताव हो रहा था, ऊंची जात वाले। और सबरीमाला मंदिर एक ब्रिलियंट एग्जाम्पल है, सबरीमाला मंदिर जो साउथ का है, वहां पर पुराने समय में औरतों को जाने का अधिकार नहीं था। उसके पीछे की मेडिकल प्रॉब्लम जो औरतों में आती हैं, उसकी वजह से औरतें मंदिर नहीं जा सकती थी। तो भगवान तो सबके हैं, इस वजह से ये चीजें चल रही थी। तो अब अगर एक धर्म संगठित होता है, मैं आज बताता हूं क्यों ये चीजें होती है। अगर एक धर्म संगठित हो गया, इकट्ठा हो गया, तो वहां पर कुछ रूढ़िवादी लोग, मींस आप कह दो कंजर्वेटिव फैक्शन, जो हावी हो जाता है, वो अपने खिलाफ कुछ भी नहीं सहन करता, इसलिए वो ऐसे रूल एंड रेगुलेशंस बनाते हैं और धर्म को अपने तरीके से चलाते हैं। अब यूएस की बात, राइज ऑफ फंडामेंटलिज्म जो हम पढ़ रहे हैं, राइज ऑफ फंडामेंटलिज्म में यूएस का एक एग्जांपल है कि यूएस के अंदर जो ये कट्टरवादी लोग हैं, फंडामेंटलिज्म, कट्टरवाद मतलब धर्म के प्रति धर्मांधता, धर्म के प्रति अंधापन,
तो ये रिलीजियस फंडामेंटलिज्म जो फंडामेंटलिस्ट जो है, जो यूएस की सबसे बड़ी समस्या बने हुए हैं, और बहुत सारे रिलीजियस गुट जो हैं वो छोटे छोटे ग्रुप्स में बट गए हैं, जिसकी वजह से धर्मों के बीच में एक जाति दूसरी जाति के साथ युद्ध लड़ रही है, या उनके बीच में कन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, और एक तरीके से एक माइनॉरिटी दूसरी माइनॉरिटीज के बीच में भी अपने आप को जिंदा रखने के युद्ध है। तो रिलीजियस फंडामेंटलिज्म जो है बहुत सारे देशों के लिए, विश्व के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बना हुआ है। अब रिलीजियस डोमिनेशन सिर्फ इंट्रा रिलीजियस नहीं होता, इंटर रिलीजियस भी होता है। ठीक है, इंटर रिलीजियस भी होता है, इंट्रा रिलीजियस दूसरा नाम है, इंटर रिलीजियस एंड इंट्रा रिलीजियस। तो सेकुलरिज्म हर तरीके का, अगर धर्म को लेकर आप कोई संस्थाएं बनाएंगे, अब संस्थाएं क्या करती है, धार्मिक संस्थाएं जो बन जाती है वो अपने लोगों के साथ ही या दूसरे धर्मों के साथ क्या करती है, वो सेकुलरिज्म को लेकर खेल खेलती है। एक धर्म दूसरे धर्म को छोटा दिखाता है और देश के अंदर डोमिनेट करता है। तो यही डोमिनेशन फिर चलते रहते हैं। इंटर रिलीजियस डोमिनेशन चल रहा है या इंट्रा रिलीजियस डोमिनेशन चल रहा है। तो एक आम सा आइडिया है कि जो सेकुलर सोसाइटी है, हम कहते हैं कि आम सी कंसेप्शन है कि जो सेकुलर सोसाइटी है, अगर किसी को इंट्रा रिलीजियस, और हर किसी व्यक्ति को ना ही इंट्रा रिलीजियस का पक्ष लेना चाहिए ना ही इंटर रिलीजियस का। अब देखिए ये लिखा हुआ है यहां पर, सेक्टेरियन वायलेंस, ये जो वायलेंस होते हैं सेक्ट के, ये हर देश के लिए प्रॉब्लम है, और सेक्टेरियन वायलेंस की वजह से माइनॉरिटीज को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है। तो हर व्यक्ति को इंट्रा रिलीजियस या इंटर रिलीजियस डोमिनेशन से दूर रहना चाहिए, और पॉजिटिवली धर्म की, आप कह दो कि धर्म की स्वतंत्रता की बात करनी चाहिए, सबको एक बराबर देखना चाहिए, सब धर्मों को बराबर एक नजर से देखना चाहिए। अब बड़े तौर पर अगर बड़े ढांचे में हम देखें तो एक स्पेसिफिक सा क्वेश्चन है कि किस तरीके का स्टेट होना चाहिए, कि देश कैसा होना चाहिए, और उसमें उसके क्या लक्ष्य होने चाहिए एक देश के, कि एक देश है वो अपने धर्म को लेकर क्या लक्ष्य तय कर सकता है, कि क्या इंट्रा रिलीजियस और इंटर रिलीजियस डोमिनेशन को भूलकर वो आगे बढ़े और सबको बराबरी से देखे। और अब हम कंसीडर करेंगे इस चीज को, हम देखेंगे कि एक स्टेट जो कमिटेड है किसको, सेकुलरिज्म को, उसको धर्म को, और धर्म का जो समाज है, जो हमारा समाज है किसी ना किसी धार्मिक समाज है, उस धर्म को, उस धार्मिक समाज को कैसे एकजुट करेगा, कैसे एक साथ लेकर चलेगा, और आगे चल के किस तरीके का देश बनेगा। अब है जी नेक्स्ट टॉपिक जो हम देखेंगे वो होगा जी सेकुलर स्टेट, कि सेकुलर स्टेट क्या होता है। सेकुलर स्टेट में वी आर वन ऊपर लिखा हुआ है कि हम एक हैं, चाहे किसी भी धर्म के हो हम, सॉरी वी आर वन। अब सेकुलर स्टेट की पहली सी छोटी सी एक डेफिनेशन, फिर इंडिया के हिसाब से इसके एग्जांपल्स की बात अब हम करेंगे